बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तुलबा, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज जमात नहम इस्लामियात का हदीस नंबर 7, इसके तर्जुमा, तशरीह और अमली ज़िंदगी से ताल्लुक़ में आपको बताऊंगी, और साथ साथ इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं वो भी मैं आपको साथ साथ समझाती जाऊंगी। हदीस नंबर 7 है, लईसा नहीं मिन्ना, हम में से मन जो लम नहीं या हमारा रहम करता सगीरन अपने छोटे पर, यानी वो हम में से नहीं जो अपने छोटों पर या हमारे छोटों पर रहम नहीं करता। वलम और नहीं यो अक्र एहतराम करे कबीर अपने बड़ों का, यानी वो हम में से भी नहीं जो अपने बड़ों का एहतराम ना करे। तर्जुमा है, वो शख्स हम में से नहीं जो हमारे छोटों पर रहम ना करे और हमारे बड़ों का एहतराम ना करे। अक्सर इसमें से बच्चे लिखते हुए यहाँ पे एक ही जुमला लिख देते हैं कि वो शख्स हम में से नहीं जो हमारे छोटों और हमारे बड़ों का एहतराम करने। ये एक चीज़ नहीं है बेटा, ये अलग-अलग चीज़ है। ठीक है, हर आपने दो जुमले हैं जो हमारे छोटों पर रहम ना करे, वाह का लफ्ज़ आया है, वाह का लफ्ज़ आया इसलिए, और हमारे बड़ों का एहतराम ना करे। तशरीह इस हदीस में बड़ों और छोटों के दरमियान ताल्लुक और सलूक के बारे में बयान किया गया है। छोटों पर रहम करना, ज़माना जाहिलियत में बच्चों पर जुल्म किया जाता था, बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, लेकिन इस्लाम ने बच्चों और बच्चियों के हुस्न सलूक के साथ हुस्न सलूक का हुक्म दिया। हदीस है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद, जिस घर में यतीम बच्चे की परवरिश की जा रही हो वो घर सबसे अच्छा है। नंबर 2, एक और जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बच्चे अल्लाह के बाग के फूल हैं। यह आपने हदीस दोनों इन्वर्टेड कॉमास में और ब्लैक मार्कर से लिखनी है, मोटा मोटा करके। फिर आप लिखेंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को सवारी पर आगे बिठाते, मौसम का फल आता तो बच्चों को सबसे पहले देते, चूंकि सोच और फिक्र के लिहाज से नापुख्ता होते हैं बच्चे, उनकी सोच और फिक्र जो होती है वो नापायदार होती है, पुख्ता होती है, मजबूत नहीं होती, इस वजह से उनसे अक्सर गलतियां हो जाती हैं। तो बड़ों को चाहिए, नंबर 1, इन्हें प्यार से समझाएं। नंबर 2, इन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का दर्स दें। नंबर 3, नमाज पढ़ने और इस्लामी तालीमात पर अमल करने का बताएं। और नंबर 4, इनकी गलतियों को माफ कर दें। ये आप फिर दफा देख लें ये तर्जमा। फिर आपने तशरीह की बहुत बड़ी हेडिंग देनी है, उसमें ये एक लाइन एक्सप्लेन करनी है, फिर उसका पहला हिस्सा सारा एक्सप्लेन करना है और उसके बाद उसका दूसरा। नंबर 2 है इसमें हदीस का दूसरा हिस्सा, बड़ों का एहतराम। इस्लाम में बड़ों बुजुर्गों का अदब और एहतराम का हुक्म दिया गया है। कुरान में वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का हुक्म है। हदीस है, बरकत तुम्हारे बुजुर्गों के साथ है। नंबर 2, बड़ों की इज्जत करो क्योंकि उनकी नेकियां तुमसे ज्यादा हैं, और छोटों की भी इज्जत करो क्योंकि उनके गुनाह तुमसे कम है। ये इज्जत में जरा गलत लिखा गया, आइन जे जो आप जे जो ऐसे घुमा के नीचे आने वाली जे से लिखना है। फिर छोटों को भी चाहिए कि बड़ों की बात माने, इनके राय का एहतराम करें, रास्ते में आने जाने वाले बुजुर्गों को सलाम करें, बुजुर्गों के लिए मजलिस में या महफिल में या जहां पे इकट्ठे बैठे उनके लिए जगह बनाएं। इसीलिए हमें बुजुर्गों का अदब एहतराम करना चाहिए, खासकर वालिदैन, दादा दादी, नाना नानी और अपने उस्ताद का एहतराम और भी लाजिम है। कुरान में इरशाद है, तुम अहले जमीन पर रहम करो, यानी जमीन के रहने वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। फिर इरशाद है, जो किसी पर रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। ये दोनों कुरान के यानी अल्लाह ताला के इरशाद हैं। उसके बाद है ये आपका 1 नंबर का सवाल, तर्जुमा आपका 2 नंबर का, तशरीह आपकी 2 नंबर की, उसके साथ फिर आपका है अमली जिंदगी से ताल्लुक 1 नंबर का। इसको आप 2 से 3 जुमलों में भी कर सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक जिस माशरे में बच्चों और बड़ों का अदब नहीं होता वो माशरा मुहज्जब यानी तहजीब याफ्ता सुलझा हुआ नहीं कहलाता। बच्चों से प्यार और बड़ों की इज्जत करने से माशरती जिंदगी मजबूत होती है, आपस में मोहब्बत प्यार बढ़ता है, मोहब्बत होती है, जिंदगी सुकून से गुजरती है। एक दूसरे का एहतराम अदब करने से तमाम मसले का हल जो है ना आसानी से निकल आता है। अल्लाह और उसके रसूल खुश होते हैं और हमें इंशाअल्लाह ताला आखिरत में हमारी जगह या अजरा में बेहतरीन मिलेगा। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। इसको आप अच्छी तरह नोट कर लें।
اور پھر اس کو آسانی سے آپ لکھ لیجئے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے 5 میں سے